नाज़रीन, मुज़ाकरात के मामलात में क्या कुछ चल रहा है, इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा साहब। हामिद रज़ा साहब, मुज़ाकरात के मामलात में कुछ पेशरफ्त हुई है? सुना है कुछ मुलाकातें हुई हैं, कोई बातचीत हुई है थोड़ी बहुत? जी देखिए, इट्स टू अर्ली टू कॉल बेसिकली। जिस दिन मुज़ाकरात उस दिन उमर अयूब साहब गिरफ्तार हो गए। ही वाज सेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड पुलिस लाइन। नेक्स्ट डे फिर मेरा को फर्द जुर्म आयद होनी थी मेरे ऊपर। आई हैव टू गो टू फैसलाबाद। फिर असद कैसर साहब की जमानतें थी। तो बेसिकली गुज़श्ता रोज हम फारिग हुए हैं पेशावर हाई कोर्ट से, अपनी ओमनी बेल से, अपनी जमानतों से। तो आज एक था कि इंशाल्लाह नेशनल के सेशन के बाद हम लोग बैठेंगे, जो मुज़ाकराती कमेटी है, और तमाम चीजें फाइनलाइज करके तो देन वी विल बी एबल टू पास एनी कमेंट। बट एज इफ नाउ किसी किस्म का कोई ऑफिशियल राब्ता नहीं हो। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं या इस तरह की खबरें चल रही हैं कि अयाज सादिक साहब के साथ कोई सिग्नलिंग हुई है, कोई उनसे बातचीत हुई है? सर, या सादिक साहब के साथ तमाम लोग जा रहे हैं। मैं गुज़श्ता रोज मैं भी गया था, उनकी हमशीरा का इंतकाल हो गया फातिहा के लिए, और आज भी हमारे मुख्तलिफ लोग जा रहे हैं उसके साथ फातिहा करने के लिए। फातिहा के मौका के ऊपर जाहिर है कुछ बात नहीं की जा सकती, लेकिन वो स्पीकर है नेशनल असेंबली के, जाहिर है उनका भी एक रोल है, और अगर वो रोल प्ले करेंगे तो इट विल बी मच अप्रिशिएटेड। जी, आपको माहौल कैसा लग रहा है कि ऐसे इस माहौल में क्या आपको लगता है कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, बातचीत आगे बढ़ सकती है बामानी तौर पर? देखिए बिक्रम साहब, मुज़ाकरात के लिए एक बाकायदा माहौल क्रिएट करना पड़ता है जी। अगर तो उसी फिस्तायत को जारी रखती है, हुकूमत का तर्ज अमल, हुकूमत का रवैया उसी किस्म का रहता है, तो ज़ाहिर है मुश्किलात आएंगी। बट इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, और मैं बिल्कुल इसकी इब्तिदा के ऊपर ही कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे मुज़ाकरात उताज हों, बीइंग द मेंबर ऑफ दैट कमेटी। तो आई एम होपिंग इंशाल्लाह उसके अच्छे रिजल्ट जो हैं। मुज़ाकरात आप किसी दबाव के तहत कर रहे हैं? क्योंकि एक बात कही जा रही है कि जी 26 नवंबर को आपको बहुत बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है, इस वजह से अब पीटीआई मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने के लिए तैयार है। इसे कौन सी नाकामी का सामना करना पड़ा है? पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा क्राउड कभी एंटर नहीं हुआ, और अगर रियासत ब्रूटैलिटी का मुजाहरा करते हुए लाइव बुलेट्स फायर करना शुरू कर दे तो वहां पर सब इंसान थे। वो कोई गैर मखलूक तो थे नहीं कि गोलियों से उन्हें को फर्क ना पड़ता हो। तो वो हमारा इवेंट 26 का बिल्कुल कामयाब था। और वैसे भी जिस तहरीक के अंदर शहीदों का खून शामिल हो जाए वो तहरीक कभी भी नाकाम नहीं होती जी। दूसरी बात यह कि किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है जी। इमरान खान साहब ने पहले भी यही बात कही थी कि मुज़ाकरात को रास्ता देने के लिए तैयार हैं। उस वक्त भी हुकूमत की तरफ से कोई संजीदगी नजर नहीं आ रही थी हमें, और ये बात मैंने ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस आई गेस आई रिपीटेड दैट एटलीस्ट 3 टाइम्स कि वजीर आजम और वजीर दाखिला आते हैं, एक तकरीर और एक भाषण वहां पर देते हैं, और उसके बाद चले जाते हैं कि हमने मुज़ाकरात करने। मुज़ाकरात ऐसे नहीं होते। मुज़ाकरात बाकायदा आपको एक टीम बनानी पड़ती है, उसके टीओआर्स फाइनलाइज करने पड़ते हैं, उसका एजेंडा आइटम्स डिसाइड होती हैं। तो संजीदगी तो हमारी तरफ से है। अच्छा। और इसके अंदर कोई दबाव नहीं है, इसके अंदर कोई मजबूरी नहीं है। पेशगी शराइत आप लोगों की वही है, क्योंकि हुकूमत जब भी मुज़ाकरात की बात करती है तो वो कहती है मुज़ाकरात में कोई पेशगी शराइत नहीं होती। या आप शर्त रख देते हैं या ऑफर के आखिर में लगा देते हैं वरना? नहीं सर, हमने मुज़ाकरात को पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की हालिया परफॉर्मेंस के ऊपर तो नहीं ना करने कि शुतर बे मुहार उठ के जाके वहां पर बैठ जाएंगे। मुज़ाकरात के लिए जाहिर है हमने अपनी चीजें सामने रखी हैं, और वो दोनों चीजें इंतहाई माकूल हैं। पहली चीज तो ये है कि आप 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएं, और दूसरी चीज ये है कि जो बेगुनाह सियासी कैदी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया उन्हें रिहा किया जाए। तो इसके अंदर कोई ऐसी मुश्किल चीज तो मुझे नजर नहीं आती। हामिद रज़ा साहब, आप कहते हैं कि वरना अगर मुज़ाकरात करोगे फलां तारीख तक करोगे, वरना फिर हम ये कर देंगे। तो सर हम क्या बैठे रहें? आज देखे ना 4 दिन हो गए हैं, और क्या 15 दिन बैठे रहें? क्या वेट करते रहे? हम हुकूमत का वेट करते रहे? हम 12 सियासी पार्टियां हैं, हम इत्तेहादी हैं, हमने तो सियासत करनी है ना सर। हमने तो अपने जो लोग हैं जिनका खून बहा है, जो हमारे लोग जेलों के अंदर हैं, जो हमें पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है, उसके ऊपर आवाज उठानी है। तो उससे निकलने का रास्ता भी तो हमने दिया है ना सर। आप मुझे ये बताएं कि जो भी मुज़ाकरात दुनिया की तारीख में कभी भी हुए हैं, क्या वो टाइम बार्ड नहीं होते? बिल्कुल। क्या मुज़ाकरात को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए लोग लेके बैठे रहते हैं कि एक टीम आएगी दूसरी टीम नहीं आएगी और उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा? हामिद रज़ा साहब, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता
تو پھر کیا لاہ عمل ہوگا؟ کیا احتجاج کی طرف جائیں گے؟ سول نافرمانی کی تحریک کی کال تو موجود ہے، لیکن پھر کیا تب بھی پارلیمان میں مزاحمت جاری رہے گی اور ساتھ ساتھ احتجاج بھی ہوگا؟ جی بالکل، پارلیمان کی مزاحمت تو ہماری ڈے فرسٹ سے جاری ہے جی، وہ جاری رہے گی. اور جو سول ڈس اوبیڈینس ہے ایز پر دا ڈائریکشنز آف خان صاحب، وی ول کیری آن ود دیٹ جی. اچھا حامد رضا صاحب، یہ بھی بتا دیں کہ آج کچھ یہ بھی خبریں چل رہی تھیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے کچھ پیشگی مطالبات سے پیچھے ہٹ گئی ہے. کلیریفیکیشن نہیں ہو پا رہی کہ کون سے ایسے مطالبات تھے جن سے آپ لوگ ہٹے ہیں، یا ان خبروں میں کوئی صداقت ہے بھی یا نہیں؟ بس یہ ریومرز ہیں جی. میں کیٹیگرائز کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے 2 شرائط اپنی سامنے رکھی ہیں، 2 چیزیں اپنے سامنے رکھی ہیں، 2 مطالبات اپنے سامنے رکھے ہیں. جو کوئی شخص بھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم اس سے پیچھے ہو گئے ہیں، وہ بددیانتی سے کام لے رہا ہے اور ڈس آنیسٹی کا مرتکب ہے. ان چیزوں کے بغیر سے مذاکرات ہو نہیں سکتے نا جی. تو I mean talking about this is like میں don't want to pass that comment کہ مذاکرات کا کوئی عمل ثبوت آج نہ ہو. میں پازیٹیوٹی کے ساتھ اس کی طرف جانا چاہتا ہوں، بٹ وی ول گو ود دیز 2 کنڈیشنز جی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حبیب صاحب سے گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب، پاکستان تحریک انصاف اب تک یہی کہتی رہی کہ ہم مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے اور کسی سے نہیں کریں گے. اب یکدم سیاسی جماعتوں سے مذاکرات پر آمادگی، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ پچھلے کچھ عرصے میں ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کے درمیان کوئی فرق تو نہیں ہے. تو جب کوئی فرق نہیں ہے، جب ایک ہی سکہ ہے اور اس کے 2 رخ ہیں، یا ایک ہی تصویر کے 2 مناظر ہیں، دور سے دیکھے تو کچھ لگتی ہے، قریب جا کے دیکھے تو کچھ لگتی ہے، تو ایسے میں یہ موقف اختیار کرنا کہ ہم حکومت سے مذاکرات کر لیں تو بنیادی طور پہ تو ایک ہی بات ہے. کیونکہ یا تو موجودہ حکومت الگ ہو تو پھر کوئی آپ دوسری بات کر سکتے ہیں نا. تو لہٰذا معاملات تو اسی طرف جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بار بار اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ بات آ رہی تھی کہ اچھا جی سیاسی جماعتیں مذاکرات کریں، سیاسی جماعتیں آپس میں مذاکرات کریں، پارلیمنٹ میں مذاکرات کریں. تو یہ اگر یہ شرط تھی تو پی ٹی آئی نے وہ پوری کر لی کہ ہاں جی ٹھیک ہے چلیں ان سے مذاکرات کر کے دیکھ لیتے ہیں، تمام حجت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعی پولیٹیکل پارٹیز کچھ کر سکتی ہیں تو یہ جانچنے کے لیے جس کو کہتے ہیں بلاف کال کر لیے، انہوں نے بلاف کال کر لیے. اچھا کہ جناب آپ بڑا دعویٰ کرتے تھے نا مذاکرات کا کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، تو آئے بیٹھے کر کے دکھا دیں ہمیں. آپ اتنی سی بات مانیں اور پھر اس کو کر کے دکھا دیں تو ہم آپ سے بات چیت شروع کر دیں گے. تو اب یہ ایک بڑی کیلکولیٹڈ موو ہے. اچھا کہ ہاں جی آپ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی مسلسل ایجیٹیشن کے راستے پہ ہے، آپ کہتے ہیں مذاکرات یہ 5 بندے ہیں، یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ان سے بات کر کے دیکھ لیں. اچھا تو اب وہ جو بات چیت ہونی ہے اس نے تعین کرنا ہے کہ بات سب سے پہلے تو یہ تعین ہونا ہے کہ بات چیت کون کرے گا.